हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए जिन्नात और वो हवेली की कहानी का आखिरी भाग लेकर हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके सुन लें, वरना आपको ये आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने सुना था कि आदिबा उस जिन्नात की कैद से निकलकर बाहर चली जाती है और उस पर कोई जानवर हमला कर देता है। तो अब उस कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। कोई मेरी मदद कीजिए, आदिबा चिल्लाने लगी। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और वह जानवर दूर जाकर गिर पड़ा। आदिबा ने देखा तो इल्हान वहाँ आ गया था। तुम इंसानों में किसी की बात ना सुनने की बीमारी होती है क्या? इल्हान ने पूछा। उसके लफ्ज़ों में नाराज़गी झलक रही थी। आदिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो काफ़ी घबराई हुई थी। आसपास से और भी जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी थी। इल्हान ने आदिबा को अपनी गोद में उठाया और फिर ऊंची ऊंची छलांग लगाता हुआ वहां से वापस उस पुरानी जगह ले आया। अब यहीं रहना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, इल्हान ने आदिबा को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा। क्यों नहीं जाऊँगी? मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए कितना परेशान होंगे। पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, और यहाँ मैं ऐसे एक अजनबी शख्स के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है, आदिबा ने कहा। अभी तुम्हारे बाहर जाकर तुमने देख लिया ना क्या हुआ। पूरी हवेली के आसपास की जगह इन्हीं खून पीने वाले जानवरों से भरी पड़ी है और तुम तो पहले से ही इनका शिकार बन चुकी हो। यहाँ से निकलते के साथ ही वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे, इल्हान ने समझाते हुए कहा। मुझे किसी ने भी शिकार नहीं बनाया, मुझे तुम ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हो। मैंने सुना है कि ऐसे ही जिन हावी हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए उस इंसान की ज़िंदगी अजाब बन जाती है, आदिबा ने घबराते हुए कहा। हम उनमें से नहीं हैं, हम हमेशा से ही इंसानों की मदद करते आए हैं, इल्हान ने कहा। जब तुम हम इंसानों की मदद करते हो तो खुदा के लिए मेरी भी मदद करो। जैसे तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे वैसे ही अब मुझे मेरे अम्मी अब्बा के पास ले चलो, आदिबा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं ले जा सकता, ये वक्त तुम्हारे परिवार वालों पर बहुत भारी है। उन्होंने उनमें से एक जानवर को मार डाला है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे परिवार वालों की ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल होने वाली है, इल्हान ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? आदिबा घबरा कर इल्हान का मुंह ताकने लगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो औरत जो उस हवेली में रहती है वो इतनी आसानी से तुम्हारे परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये घूल है। इनका एक ही मकसद होता है कि लोगों को डरा डरा कर इतना बेबस कर दो कि वो कुछ कर ना सके, और फिर शुरू होता है इनका खूनी खेल, इल्हान ने बताया। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? उन लोगों को भी यहाँ ले आओ, आदिबा ने फिक्रमंद होते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी तुम्हारे अब्बू पहले भी इस तरह के हालातों का सामना कर चुके हैं, इल्हान ने बताया। ये तुम क्या कह रहे हो? आदिबा ने चौंकते हुए पूछा। लगता है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इल्हान ने कहा। अगर उन्होंने मुझे कहीं कुछ बताया नहीं तो तुम मुझे बता दो कि ये सब क्या है और हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, आदिबा ने परेशान होकर कहा। तो इल्हान आदिबा को गहरी नज़र से देखने लगा। तुम्हें अभी कुछ देर आराम करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुबह को मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे जाना है, और हाँ, मैं जब तक ना आ जाऊँ तब तक तुम यहाँ से निकलने की सोचना भी मत, इल्हान ने कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। बिजली गिरने की एक तेज़ गड़गड़ाहट से अमीना और सबा चौंक कर उठ गई। ये किस चीज़ की आवाज़ है? सबा ने घबरा कर पूछा। बाहर बिजली गिरी है लगता है मौसम ख़राब है, नासिर ने कहा। लाइट फिर से चली गई थी। सबा ने उठकर लैम्प जला लिया। बाहर से तेज़ बारिश होने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। अब्बा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सबा ने घबराते हुए कहा। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी अम्मी यहीं तुम्हारे पास ही हैं, और वैसे भी सिर्फ आज रात की ही तो बात है,
कल हम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, नासिर ने कहा। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस झोंके से खिड़की खुल गई और उस कमरे की कुछ चीज़ें बिखर गई और साथ ही उस आदमकद शीशे का कपड़ा भी उतर गया। हवा बहुत तेज़ है, ऐसी एक हवा हमारी अदिबा को भी हमसे दूर ले गई थी, अमीना ने घबरा कर कहा। अमीना, ज़रा इस खिड़की को बंद करवाने में मेरी मदद करो, नासिर ने कहा। अमीना नासिर के पास जाकर खिड़की बंद करवाने में मदद करवाने लगी और सबा वहीं घबराई हुई एक जगह सिकुड़ कर बैठ गई। घबराहट में सबा को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि उसकी पीठ के पीछे वो आदमकद शीशा लगा हुआ है। उस शीशे में उसी औरत का साया धीरे धीरे उभरने लगा था। खिड़की बंद करवाकर अमीना जैसे ही पलटी तो उसकी नज़र सीधे उस शीशे पर पड़ी जिसमें उस औरत का साया दिखाई दे रहा था। सबा, वहाँ से हट जाओ, अमीना ने चिल्लाकर कहा तो सबा को एकदम से अपने पीछे तेज सांसों की चलने की आवाज़ आई। सबा तुरंत ही वहाँ से उठकर भागी, लेकिन तभी उस औरत ने सबा का पैर पकड़कर खींच लिया। अम्मी, अब्बू, मुझे बचाओ, सबा चिल्लाई। अमीना ने भागकर सबा के हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उस औरत में बहुत ज़्यादा ताकत थी। थोड़ी देर में अमीना भी उसकी तरफ खींचने लगी। नासिर ने भागकर एक कुर्सी उठा ली और उस शीशे पर पूरी ताकत से मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नासिर ने फिर उस शीशे की पूरी ताकत से गिराने की कोशिश की, लेकिन नासिर उस शीशे को हिला भी नहीं पाया। सबा का आधा जिस्म उस शीशे में समा गया था। नासिर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र उस कपड़े पर पड़ी और नासिर ने भागकर उस कपड़े को शीशे पर उड़ा दिया और एक ही झटके में सबा और अमीना उस औरत के चंगुल से छूट गई। सबा ज़मीन पर पड़ी हुई हाँफ रही थी। नासिर ने फिर जल्दी से उस कपड़े पर सामान उठाकर रख दिया, जिससे हवा का झोंका आ भी जाए तो उस शीशे से कपड़ा ना हटे। अब्बू, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस हवेली में नहीं रहूँगी, सबा ने घबराते हुए कहा और फिर जल्दी से उठकर उस कमरे से निकलकर भागते हुए बाहर चली गई। सबा, रुक जाओ, नासिर ने आवाज़ लगाई और सबा के पीछे भागने लगा। सबा को होश नहीं था। वो जल्दी से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर आई कि उसका तभी पैर फिसल गया और फिर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा था। सबा ने एक बार कोशिश करके सिर उठाया तो उसे अपनी तरफ नासिर आता हुआ दिखाई पड़ा और वो बेहोश हो गई। नासिर और अमीना जल्दी से सबा के पास पहुँचे और अमीना ने जल्दी से सबा को उठाकर अपनी गोद में लेटा लिया। इसका तो बहुत खून बह रहा है, अमीना ने परेशान होकर कहा और फिर जल्दी से अपनी चुन्नी से सबा का खून साफ करने लगी। चलो, सबा को उठाने में मेरी मदद करो, हमें सबा को ऊपर ले जाना होगा, नासिर ने सबा को पैरों की तरफ से उठाते हुए कहा। लेकिन ऊपर, अमीना ने अटकते हुए कहा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ नीचे रहेंगे तो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे, नासिर ने कहा। दोनों फिर सबा को ऊपर ले गए और उसे एक जगह लेटा दिया। अमीना, तुम सबा के साथ रहना, मैं नीचे जाकर सबा का खून साफ करके आता हूँ, उसका साफ होना बेहद ज़रूरी है, नासिर ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अमीना ने घबराते हुए कहा। डरने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ी देर में सवेरा होने लगेगा और फिर हम इस जगह से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे, नासिर ने अमीना को समझाते हुए कहा और फिर जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो देखा सारा खून साफ हो रखा था। वो जानवर, ज़रूर ये सब उसका ही किया धरा है, नासिर ने घबरा कर कहा और फिर उल्टे पांव लौट आया और कमरे में आकर दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। अमीना ने सबा का घाव साफ करके कपड़ा बांध दिया था। लगता है वो जानवर यहीं आसपास ही है, नासिर ने कहा। अब क्या होगा, अमीना ने परेशान होकर पूछा। हमें सवेरा होने तक का इंतज़ार करना होगा, नासिर ने कहा और अमीना के पास आकर बैठ गया। अदिबा एक कोने में सिकुड़कर सो रही थी। अचानक से बाहर से आ रही गुर्राने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। बाहर से जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तभी एक जानवर ने अंदर घुसने की कोशिश की और उसके पैर रखने के साथ ही एक चिंगारी सी निकली और वो जानवर चीखता हुआ पीछे हट गया। अदिबा बहुत घबरा गई थी। फिक्र मत करो, वो अंदर नहीं आ पाएंगे, इल्हान ने पीछे से आकर कहा और अदिबा तुरंत ही इल्हान से लिपट गई। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए इल्हान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अदिबा ने कहा।
घबराओ मत, मैं यही हूँ, इल्हान ने कहा। तभी अदिबा ने खुद को इल्हान से लिपटे हुए पाया और वो तुरंत पीछे हट गई। मुझे माफ़ करना, वो दरअसल मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अदिबा ने सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, इल्हान ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। तभी बाहर से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा और उस जगह का एक हिस्सा तेज़ आवाज़ करके टूट गया। उस हिस्से से वो जानवर अंदर झांकने लगे थे। अदिबा की चीख निकल गई। यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जानवर यहाँ हर हाल में आना चाहते हैं। इल्हान ने अदिबा को देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अदिबा ने पूछा। ज़रा मुझे अपना हाथ दिखाओ, इल्हान ने अदिबा के पास आकर कहा। अदिबा ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके हाथ पर जो घाव हुआ था वो अभी भी हल्का सा लाल हो रखा था। अदिबा, मेरे पीछे जब तुम यहाँ से बाहर गई थी तो तुम्हारे कोई चोट या कोई खरोच तो नहीं लगी थी? इल्हान ने पूछा। इल्हान की बात सुनकर अदिबा सोच में पड़ गई। ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है, अदिबा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ऐसा हुआ है अदिबा, इन्हें ज़रूर तुम्हारे खून की गंध मिल गई है, इसलिए इतना बेचैन हो रहे हैं, इल्हान ने कहा। तो अब क्या होगा इल्हान, ये मुझे मार तो नहीं देंगे? अदिबा ने घबराते हुए पूछा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इल्हान ने कहा और फिर अदिबा का हाथ थाम लिया। चलो हमें यहाँ से चलना है, इल्हान ने कहा। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अदिबा ने पूछा। एक महफूज जगह पर, जहाँ पर तुम हमेशा महफूज रहोगी, इल्हान ने कहा। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बा का क्या होगा? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, अदिबा ने कहा। फ़िलहाल तुम्हारा महफूज रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इल्हान ने कहा और फिर अदिबा को लेकर पीछे वाली दीवार के सामने आ गया। इल्हान ने उस दीवार के सामने कुछ बुदबुदा कर हाथ घुमाया तो वहाँ एक सुरंग दिखने लगी। चलो आओ मेरे साथ, इल्हान ने कहा। तो अदिबा थोड़ा घबरा कर इल्हान को देखने लगी। मुझ पर भरोसा रखो, इल्हान ने कहा। तो अदिबा ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई और इल्हान तुरंत अदिबा को उस सुरंग में ले गया। सबा को जब होश आया तब तक सवेरा हो गया था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने देखा तो वो उसी हवेली में ही थी और सामने वो शीशा कपड़े से ढका हुआ रखा था। उस शीशे को देखकर सबा को फिर से खौफ होने लगा और वो घबरा कर चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर अमीना और नासिर भी जाग गए। सबा, तुम्हें होश आ गया है और तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? अमीना ने सबा के पास आकर पूछा। अम्मी, अब्बा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, सबा ने रोते हुए कहा। तो बिल्कुल मत घबरा मेरी बेटी, हम अभी के अभी ये जगह छोड़ देंगे, अमीना ने सबा को अपने सीने से लगाकर कहा। नासिर ने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर थोड़ी रोशनी हो गई थी, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए थे। नासिर फिर उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और सब तरफ अच्छे से देखने लगा। तभी उसकी नज़र बराबर वाले कमरे पर पड़ी जिसकी छत टूट चुकी थी। बहुत अजीब बात है, इस कमरे की छत टूटकर गिर गई, लेकिन बाकी की हवेली में एक छोटी सी दरार भी नहीं आई। नासिर देखकर सोचने लगा। पीछे से अमीना और सबा भी आ गए। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं, अमीना ने कहा। हमारा सारा सामान, वो रूहानी आग का बक्सा, मेरी बंदूक, सब इस छत के नीचे दब चुके हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भी उसी ने किया है। खैर, अब इस बात को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, नासिर ने कहा और फिर अमीना और सबा के साथ उस हवेली से बाहर आ गया। अदिबा, मेरी बच्ची, तुम जहाँ रहो खुश रहना, नासिर ने भारी मन से कहा और पैदल पैदल ही अमीना और सबा के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव और हवेली को जोड़ने वाले रास्ते पर पानी बह रहा था। ये नहीं हो सकता, नासिर ने खुद से कहा। अब क्या होगा? अमीना भी ये सब देखकर घबरा गई थी। कुछ नहीं हो सकता, हमें पानी के उतरने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नासिर ने अपना सिर पकड़कर कहा। अब्बा, सबा ने नासिर का कंधा हिलाते हुए कहा। नासिर ने सबा की तरफ देखा तो सबा ने उस पानी की तरफ इशारा कर दिया। नासिर ने देखा तो उस पानी में लाशें बहकर आ रही थी। कुछ साबुत थी तो कुछ अधखाई थी। हे मेरे खुदा, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, नासिर ने घबरा कर कहा। तभी उसकी नज़र एक औरत की लाश पर पड़ी। रुखसार, नासिर के मुंह से निकला और फिर नासिर जल्दी से कोई झाड़ी देखने लगा और फिर उसने जैसे तैसे करके रुखसार को पानी से निकाला और उसकी नब्ज़ देखने लगा। अमीना और सबा भी उसके पास आकर खड़े हो गए थे।
इसे जल्दी से हवेली ले चलो, ये जिंदा है, नासिर ने कहा। और फिर सब रुखसार को सहारा देकर हवेली में ले गए। उन लोगों ने रुखसार को हवेली में लाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर देती हूँ, अमीना ने कहा, और फिर तेल लाकर रुखसार की मालिश करने लगी। सबा को अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये रुखसार है कौन। अब्बा ये कौन है? सबा ने नासिर से पूछा। ये रुखसार है, तुम्हारी चाची, नासिर ने कहा। तो अमीना भी चौंक कर नासिर को देखने लगी। उन जिन्नों ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। ये तो कैसे बच गई पता नहीं, अमीना ने पूछा। इसका जवाब तो ये खुद ही होश में आने पर दे सकती है, नासिर ने कहा। अजीब बात है, अमीना ये कहकर उसकी दोबारा मालिश करने लगी। सबा तुम ज़रा मेरे साथ आओ, नासिर ने कहा और सबा को अपने साथ ले गया। नासिर सबा को अपने साथ उस टूटे हुए कमरे के पास ले आया। सबा ये नहीं पता कि ये पानी कब तक उतरे, इसीलिए तब तक के लिए हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसी कमरे की छत के नीचे दबी हुई है, तो उन्हें निकालने में मेरी मदद करो, नासिर ने कहा। ठीक है अब्बू, सबा ने कहा और फिर दोनों मिलकर वहाँ का मलबा हटाने लगे। बहुत सारा मलबा हटाने के बाद वहाँ इतना बड़ा सुराग बन गया कि कोई दुबला पतला इंसान आसानी से अंदर घुस सके। सबसे पहले नासिर ने खुद अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। लगता है कि मैं इस सुराग से अंदर नहीं जा पाऊँगा, नासिर ने कहा। अब्बू आप रहने दीजिए, मैं अंदर जाने की कोशिश करके देखती हूँ, सबा ने कहा और उस सुराग में घुसने की कोशिश करने लगी। थोड़ी सी कोशिश करने पर वो अंदर जाने में कामयाब हो गई। अब्बू मैं अंदर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर अंधेरा बहुत है और टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, सबा ने कहा। सबा बेटा थोड़ा संभल कर, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, और ये लो टॉर्च ले लो, नासिर ने उस सुराख में से सबा को टॉर्च थमा दी। सबा फिर अंदर सब तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र प्लास्टर के एक छोटे से टुकड़े के नीचे दबी हुई उस बंदूक पर पड़ी। अब्बा की बंदूक, सबा ने कहा, और फिर उसने कोशिश करके उस टुकड़े को हटाया और वो बंदूक निकाल ली और वापस सुराग के पास आकर नासिर को थमा दी। उसके बाद सबा वापस आकर उस रूहानी आग के बक्से को तलाशने लगी। जल्दी ही उसे वो भी मिल गया। सबा ने वो भी नासिर को पकड़ा दिया। बस सबा अब वापस आ जाओ, नासिर ने कहा। अब्बा बस मेरा वो खंजर और रह गया है, मैं उसे और तलाश कर ले आऊँ, सबा ये कहकर वापस मुड़ गई। सबा जैसे ही वापस मुड़ी वैसे ही उसके सामने से एक साया सा आकर गुजर गया। सबा के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। सबा धीरे धीरे सब तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। सबा ने घबरा कर पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सबा फिर आगे एक मेज के पास पहुंची और टॉर्च को एक तरफ रखकर उसकी दराज खोलने की कोशिश करने लगी। सबा को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, सबा मेरी बच्ची। सबा ने पलटकर देखा तो वो औरत वहीं बैठी थी। उसे देखकर एक बार को सबा का खून जमने लगा था, लेकिन फिर भी वो डटी रही। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, सबा ने हिम्मत करके कहा। ऐसा है क्या? उस औरत ने कहा और अपने चेहरे को उघाड़ लिया। सबा ने पहली बार उसका चेहरा देखा था और ऐसा भयानक चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पूरे चेहरे पर खाल नहीं थी और खून की नसें पूरे चेहरे पर दिखाई दे रही थी और आंखें थी कि जिनमें पुतलियाँ ही नहीं थी और साथ में उसके भयंकर दांत। सबा की हिम्मत टूट गई। उस औरत ने जब अपना जबड़ा खोलना शुरू किया और सबा वहाँ से तेज़ी से उस सुराग की तरफ भागी, लेकिन उस औरत ने सबा का पैर पकड़कर खींच लिया। सबा ने अपने पैर को झटका दिया और फिर से सुराग की तरफ बढ़ने लगी। इस भागा दौड़ी में उस कमरे का फर्श टूटकर नीचे गिरने लगा। अब्बू! सबा पूरी ताकत से चिल्लाई और नासिर के कानों में जैसे ही सबा की आवाज़ पहुंची तो उसने जल्दी से सुराग में घुसने के लिए मलबा हटाना शुरू कर दिया। मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची, नासिर ने चिल्लाकर कहा। तभी वो फर्श एक जगह से और टूट गया और सबा उसमें से नीचे लटक गई। उसने हाथ से उस टूटे हुए फर्श को पकड़ रखा था। सबा ने नीचे झांक कर देखा तो नीचे अंधेरा था। वो औरत मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सबा की तरफ बढ़ रही थी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, सबा ने ये कहकर अपना हाथ छोड़ दिया और हवेली के नीचे वाले कमरे में आकर गिरी। सबा की किस्मत अच्छी थी कि वो जहाँ गिरी थी वहाँ पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। उसे बस कमर में एक झटका ही आया था।
सबा अपनी कमर सहलाती हुई उठ गई। उसकी ऊपर नज़र पड़ी जहाँ उस औरत के पंजे दिखाई दे रहे थे। सबा अंधेरे में ही उस कमरे का दरवाज़ा तलाशने लगी और साथ ही चिल्ला चिल्ला कर अपने अब्बा को भी आवाज़ देने लगी। गिरने की आवाज़ सुनकर नासिर समझ गया था कि फर्श टूट गया है। नासिर अभी नीचे जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सबा के चिल्लाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ नीचे से ही आ रही है, नासिर ने कहा और बंदूक लेकर भागता हुआ नीचे चला गया। सबा घबराते हुए चिल्ला रही थी और वो औरत नीचे उतर आई थी। मेरे पास आओ मेरी बच्ची, उस औरत ने आवाज़ देकर कहा तो सबा चीखने लगी। डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। नासिर नीचे उस कमरे के पास आ गया जहाँ से सबा के चीखने की आवाज़ आ रही थी। उस पर ताला लगा था। इतना वक्त नहीं था कि ताला खोला जाए। नासिर ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ ली। सबा पीछे हट जाओ, नासिर ने चिल्लाकर कहा और फिर उस ताले पर बंदूक चला दी। एक ही गोली में वो ताला टूट गया और फिर नासिर ने जल्दी से उस दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही नासिर ने दरवाज़ा खोला वैसे ही सबा भागती हुई आकर उससे लिपट गई। अब्बा, वो औरत अंदर ही है, सबा ने घबराते हुए कहा। नासिर ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अदिबा और इल्हान पिछले 1 घंटे से लगातार उस सुरंग में चल रहे थे। हम पिछले कितने वक्त से इस सुरंग में चल रहे हैं, लेकिन ये सुरंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं अब और नहीं चल सकती, अदिबा ने कहा और वहीं एक जगह बैठ गई। अदिबा के रुकते ही इल्हान भी वहीं रुक गया। तुम इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हो, कितनी जल्दी थक जाते हो। मैं तो अभी पूरे दिन रात चल सकता हूँ, इल्हान ने कहा। हाँ तो मैं क्या करूँ, एक तो तुमने मुझे न जाने कहाँ फंसा दिया है। कितना अच्छा होता कि मैं अपने अब्बा अम्मी के साथ रहती, अदिबा ने मुंह बनाते हुए कहा। इल्हान भी अदिबा के पास बैठ गया। थक गई, इल्हान ने पूछा। हाँ, अदिबा ने कहा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इल्हान ने यह कहकर अदिबा को अपनी गोद में उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हो, अदिबा ने झूठ मूठ का नाराज़ होते हुए पूछा। कुछ नहीं, इल्हान ने कहा और फिर अदिबा को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ गया। आगे चलकर वो सुरंग ख़त्म हो गई। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, इल्हान ने अदिबा को अपनी गोद से उतारते हुए कहा। अदिबा इल्हान की गोद से उतरी और उस जगह को हैरानी से देखने लगी। जगह जगह छोटे छोटे झरने, हरे भरे पहाड़, तरह तरह के फूल और फलों के पेड़। ये जन्नत है क्या, अदिबा ने सब कुछ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। अदिबा की बात सुनकर इल्हान हंस पड़ा। ये हमारी दुनिया है, जिन्नातों की दुनिया, इल्हान ने कहा और अदिबा उस नज़ारे को देखती रही। अमीना ने जब बाहर से आता शोर सुना तो वह भागकर कमरे के दरवाजे पर आ गई और उसने नासिर को बदहवास हालत में नीचे भागते हुए देखा। इन्हें क्या हुआ है, ये कहकर अमीना ने कमरे से बाहर अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे नासिर की कही हुई बात याद आ गई कि चाहे जो हो जाए लेकिन रुखसार को अकेला मत छोड़ना। अमीना बस लाचारी से नासिर को देखती रह गई। अमीना को कमरे से कुछ आवाज़ आई तो अमीना ने पीछे मुड़कर देखा। रुखसार को धीरे धीरे होश आने लगा था। यह देखकर अमीना भागकर रुखसार के पास जा पहुंची और जल्दी जल्दी उसकी मालिश करने लगी। थोड़ी ही देर में रुखसार को पूरी तरह से होश आ गया और वो अपनी आंखें खोलकर सब तरफ देखने लगी। मैं कहाँ हूँ, रुखसार ने धीरे से कहा। तुम हवेली में हो लेकिन महफूज हो, अमीना ने रुखसार से कहा। तुम कौन हो, रुखसार ने अमीना को देखकर पूछा। ये तुम्हारी भाभी हैं, नासिर ने वहाँ से आते हुए कहा। नासिर भाई आप, रुखसार नासिर को देखकर हैरान हो रही थी। तुम ठीक तो हो, बाहर क्या हुआ था, अमीना ने नासिर से फिक्रमंद होते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सबा फिसल गई थी, नासिर ने सबा की तरफ देखते हुए कहा। खुदा का शुक्र है, मैं तो घबरा ही रही थी, अमीना ने सुकून की सांस लेते हुए कहा। मुझे पता लगा था कि तुम और दानिश उन जिन्नातों के हमले में मारे जा चुके हो, नासिर ने रुखसार से पूछा। नहीं, मैं और वो हम दोनों बग्घी से इस हवेली को छोड़कर भाग रहे थे। अचानक उन जानवरों ने हमला कर दिया और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को जंगल के पास देखा और फिर मैं ऐसे ही भटकती रही और उस दिन अचानक बारिश में मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पानी में जा गिरी और अब जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं फिर से इस हवेली में आ गई हूँ। पता नहीं इस हवेली से मेरा पीछा कब छूटेगा, रुखसार ने मायूसी से कहा।
फिक्र ना करो, जैसे वो पानी उतरेगा वैसे ही हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, नासिर ने कहा। बस कैसे भी करके इस हवेली से पीछा छूटे, अमीना ने गहरी सांस लेकर कहा। फिलहाल मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। तुम लोग कोशिश करना कि इस कमरे से बाहर मत निकलना, नासिर ने आगाह करते हुए कहा और फिर अपनी बंदूक लेकर वहाँ से चला गया। नासिर के जाने के बाद अमीना और रुखसार आपस में बातें करने लगे। अमीना ने रुखसार को सारी बातें बताई। रुखसार अपना सिर हिलाकर सारी बातें सुनती रही। मुझे अदिबा के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन यह जगह किसी के भी रहने के लायक नहीं है। मैं जब भी इस हवेली की तरफ देखती हूँ तो मुझे खौफ सा होता है। वो औरत और वो जानवर हर वक्त इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे भी करके इन सबका खून पिया जाए, रुखसार ने कहा। तभी उसकी नज़र उस कपड़े से ढके उस शीशे पर पड़ी और रुखसार के चेहरे पर खौफ सा आ गया। ये वही शीशा है ना? रुखसार ने घबरा कर पूछा। हाँ, ये वही शीशा है, लेकिन फिक्र ना करो, हमने इस शीशे को अच्छे से ढक रखा है, अमीना ने कहा। इस शीशे का ढका रहना ही सही है, रुखसार ने कहा। रुखसार, अब मैं ज़रा खाने बनाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँ। सबा, तुम अपनी चाची के पास ही रहना, अमीना ने उठते हुए कहा। जी अम्मी, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा दूर मत जाना, सबा ने कहा। ऐसे मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस बाहर ही हूँ, अमीना ने कहा और फिर बाहर चली गई। सबा रुखसार के पास ही बैठी रही। सबा बेटा, तुम्हें भी अपनी अम्मी के काम में हाथ बटाना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए तुम अपनी अम्मी के पास जाओ, रुखसार ने सबा से कहा। लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सबा ने अपनी मजबूरी बताई। मेरी फिक्र ना करो, मैं इतने वक्त जंगल में भी तो अकेली ही रही थी, वैसे भी इस कमरे में ऐसा कोई खतरा नहीं है, रुखसार ने कहा। तो सबा फिर जल्दी से बाहर अपनी अम्मी को देखने के लिए चली गई। सबा के वहाँ से जाते ही रुखसार जल्दी से उठी और सबसे पहले उसने उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर उस शीशे पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाने की कोशिश करने लगी। सबा अपनी अम्मी को तलाशती हुई बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी अम्मी उस जगह पर खड़ी है जहाँ पर वो छत टूटकर गिरी थी। सबा भागकर वहाँ पहुँची और अमीना का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। अम्मी, यहाँ से दूर रहिए, सबा ने कहा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अमीना ने कहा। कुछ हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ से दूर रहिए बस, सबा ने कहा। तो अमीना सबा पर गहरी नज़र डालते हुए पीछे आ गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रुखसार के पास होना चाहिए, अमीना ने पूछा। अम्मी, उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके पास जाऊँ और देखूँ। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ आ गई। आप नहीं जानती अम्मी कि वो लंबी औरत मैंने इसी जगह देखी थी, सबा ने कहा। तो अमीना के मन में भी एक डर सा बैठ गया। चलो वापस चलते हैं, जब तुम्हारे अब्बू वापस आ जाएंगे तो ही हम कुछ देखेंगे, अमीना ने कहा। और फिर वो दोनों वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गए। अदिबा सब तरफ हैरत से देख रही थी। तो कैसी लगी हमारी ये दुनिया? इल्हान ने मुस्कुराकर पूछा। ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अदिबा ने अपनी चमकती हुई आंखों से कहा। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, इल्हान ने कहा। अपने घर? यहाँ घर भी है? अदिबा ने पूछा। हाँ, हम लोग तुमसे अलग नहीं हैं, तुम लोगों की तरह हम लोगों के यहाँ भी सब होता है, इल्हान ने जवाब दिया। दोनों आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत से घर के पास पहुँचे। इल्हान अदिबा को लेकर उस घर में आ गया। अदिबा, तुम यहीं रुकना, मैं बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, ये कहकर इल्हान वहाँ से चला गया। अदिबा उस घर को निहार रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें आई और अदिबा उधर ही पहुँच गई जिधर से वो आवाज़ें आ रही थी। उसने एक खिड़की में से झांक कर देखा तो इल्हान एक कमरे में खड़ा था और उसके सामने जो खड़े थे वो शायद उसके वालिद थे। इल्हान, जब ये तय हो गया था कि अब हम उन इंसानों की मदद नहीं करेंगे तो फिर तुमने उन लोगों की मदद क्यों की और तुम उस लड़की को भी यहाँ ले आए? इल्हान के अब्बू ने गुस्सा करते हुए पूछा। अब्बू, हम बहुत पहले से ही इंसानों की मदद करते आए हैं, तो हमें अब भी उनकी मदद करनी चाहिए। वो घूल कभी भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इल्हान ने कहा। हाँ, हमने इंसानों की हमेशा से ही मदद की है, लेकिन तुमने देखा कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। हम में से बहुत से जिन
हमेशा के लिए ख़त्म हो गए और हमें वो जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उन इंसानों की वजह से जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हारी अम्मी को भी नहीं बचा सका। इल्हान के अब्बू ने गहरी सांस लेकर कहा। अब्बू, जब तक वो घूल वहाँ से नहीं भागेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। हमें एक बार फिर से इंसानों के साथ मिलकर उन्हें उस जगह से भगाना होगा, इल्हान ने अपने अब्बू को समझाते हुए कहा। इल्हान, ये तुम नहीं, तुम्हारा इश्क बोल रहा है, जो तुम्हें उस लड़की से हो गया है जिसे तुम यहाँ ले आए हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में मैं और जिन्नों की कुर्बानी नहीं दे सकता। तुम्हें खुद भी समझना चाहिए कि तुम जिस लड़की से इश्क फरमा रहे हो वो लड़की तुम्हारे सामने ही बुढ़िया होकर मर जाएगी, लेकिन तुम तब भी ऐसे ही जवान रहोगे। उस लड़की को वापस उसके घर वालों के पास पहुंचा दो, इसी में सबकी भलाई है, इल्हान के अब्बू ने समझाते हुए कहा। अब्बू, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस लड़की को और इसके घर वालों पर अब कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अकेले ही उन सब का सामना करना पड़े, इल्हान ने अपना फ़ैसला लेते हुए कहा। अब तुमने फ़ैसला ले ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना कि इस बार अगर तुमने इस दुनिया से बाहर कदम भी रखा तो दोबारा यहाँ नहीं लौट पाओगे, इल्हान के अब्बू ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा। जैसा आपको ठीक लगे अब्बू, इल्हान ने कहा और उस कमरे से बाहर आ गया। उसने वहाँ अदिबा को खड़े हुए पाया। अदिबा की आंखें भीगी हुई थी। नासिर हवेली के आसपास ही कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा था और साथ में रुखसार के बारे में भी सोचे जा रहा था। कितनी अजीब बात है ना, उन जिन्नों ने रुखसार को कैसे छोड़ दिया, और अगर छोड़ भी दिया था तो गांव में ना रहकर जंगल में क्यों घूम रही थी, जबकि उसे अच्छे से पता था कि जंगल में वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रह सकती थी। नासिर सोचने लगा। तभी कुछ और सोचकर नासिर के पैर वहीं पर रुक गए। मैं कितना बड़ा वाला अहमक हूँ, मैंने इस बात को पहले क्यों नहीं सोचा, नासिर ने घबरा कर कहा और फिर उसने हवेली की तरफ दौड़ लगा दी। हवेली में अमीना और सबा कमरे के दरवाजे पर पहुंची और उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अम्मी, ये अंदर से बंद है, सबा ने कहा। रुखसार, दरवाज़ा खोलो, अमीना ने रुखसार को आवाज़ लगाते हुए कहा। अंदर रुखसार ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपना बुदबुदाना तेज़ कर दिया। ये तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया है ना, अमीना ने फिक्रमंद होते हुए कहा। अम्मी, चलिए इस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, सबा ने कहा। दोनों फिर दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगे। इतने में नासिर भी वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, नासिर ने हाफते हुए पूछा। रुखसार अंदर है और दरवाज़ा अंदर से बंद हो रखा है, अमीना ने परेशान होकर कहा। पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ, नासिर ने कहा। नासिर की थोड़ी ही कोशिशों के बाद दरवाज़ा खुल गया। उन लोगों ने अंदर आकर देखा तो रुखसार उस आईने के पास बेसुध पड़ी थी। उसका हाथ थोड़ा कटा हुआ था, जिसमें से अभी भी थोड़ा खून निकल रहा था। तुम लोग जल्दी से रुखसार को इस कमरे में से लेकर जाओ और बाहर जाकर मरहम पट्टी कर दो, जल्दी जाओ, नासिर ने चिल्लाकर कहा। सबा और अमीना जल्दी से रुखसार को उठाकर बाहर ले गई। नासिर उस आईने को देखने लगा। रुखसार का खून उस आईने में ऊपर से नीचे बहकर आ रहा था। रुखसार, ये तुमने क्या कर दिया, नासिर ने थके हुए लफ्ज़ों में कहा और फिर जल्दी से उस कपड़े को दोबारा उस आईने पर ढकने लगा। तभी नासिर को एक तेज़ झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। उस आईने में एक पुराना सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। अचानक वो दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया। नासिर ने ये सब देखकर तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। अमीना, रुखसार, सबा तीनों बाहर ही थी। अमीना ने रुखसार के हाथ में कपड़ा बांध दिया था। रुखसार की आंखें खुल गई। वो वापस आ गई है, रुखसार ने घबरा कर कहा। इतने में नासिर भी वहाँ आ गया। चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नासिर ने चिल्लाकर कहा। इस वक्त? और थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अमीना ने कहा। अगर हम इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो कोई नहीं बच पाएगा, नासिर ने कहा। अब्बा, आपकी बंदूक कहाँ है, सबा ने पूछा। शायद वो अंदर ही रह गई है। खैर,
मैं कुछ और देख लूँगा, पानी उतर गया होगा, हम शाम होने से पहले ही गांव पहुंच जाएंगे, नासिर ने कहा। रुखसार ने जो किया उसका क्या? अमीना ने पूछा। वो सब बाद में देखेंगे, अब चलो, नासिर ने कहा। नासिर के कहते ही सब उठ खड़े हुए और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का रुख कर लिया। नासिर सबसे आगे था। नासिर जब सीढ़ियों पर आया तो उसे नीचे से आते हुए जानवर दिखाई दे गए। अब ये कहाँ से आ गए? नासिर ने परेशान होकर कहा। पीछे से एक तेज़ आवाज़ के साथ उस कमरे के दरवाज़ा भी टूटकर दूर जा गिरे। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अदिबा के चेहरे से लग रहा था कि उसने सब सुन लिया है। अदिबा, इल्हान ने धीरे से अदिबा से कहा। मुझे अपने अम्मी अब्बा के पास जाना है, अदिबा ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें खुद वहाँ लेकर चलूँगा, पहले ये रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, इल्हान ने अदिबा के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा। अदिबा अभी भी गुमसुम सी थी। चलो आओ, मैं तुम्हारा मिजाज अभी ठीक करता हूँ, इल्हान ने अदिबा का हाथ पकड़कर कहा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? अदिबा ने पूछा। बस देखती जाओ, इल्हान ने मुस्कुराकर कहा और अदिबा को गोद में उठाकर छलांगे मारता हुआ वहाँ से दूर एक पहाड़ी पर ले गया। वहाँ जाकर इल्हान ने अदिबा को अपनी गोद में से उतार दिया। अदिबा ने देखा तो सामने खुला मैदान था जहाँ पर बहुत सारे जुगनू थे। कितनी अच्छी जगह है ये, अदिबा ने कहा। अभी थोड़ा और अंधेरा होने दो, फिर देखना यहाँ का नज़ारा, इल्हान ने कहा। थोड़ी ही देर में जब वहाँ अंधेरा और गहरा गया तो अदिबा ने देखा कि वह जुगनू आपस में जुड़कर परियों का रूप लेने लगे थे। उन परियों के शरीर से अलग अलग रंग की रोशनियाँ फूट रही थी। ये तो परियां हैं, मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना था, अदिबा ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा। अदिबा की आंखें चमकने लगी थी। ये सिला है, अदिबा छिपकर देखो इन्हें पसंद नहीं कि कोई इन्हें देखे, इसलिए बाकी सबसे इतनी दूर रहती है। मेरे अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इल्हान ने कहा। अदिबा की आंखें अभी भी उन्हीं परियों पर टिकी थी। ये कितनी खूबसूरत है ना, अदिबा ने कहा। हाँ, ये खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इल्हान ने अदिबा को निहारते हुए कहा। इल्हान की बात सुनकर अदिबा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। जब तुम अंदर थे तो मैंने सुना था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम तो एक जिन हो और मैं एक आम सी इंसान, हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, अदिबा ने मायूसी से कहा। इल्हान ने अदिबा के हाथ थाम लिए। तभी अचानक इल्हान अदिबा के हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। क्या हुआ है तुम्हें? अदिबा ने पूछा। अदिबा चलो, हमें अभी चलना होगा, तुम्हारे परिवार पर खतरा बढ़ गया है, इल्हान ने कहा और अदिबा को गोद में उठाया और वहाँ से ले गया। नासिर और बाकी के लोग बुरी तरह फंस चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ धुआं फैलने लगा जिसमें एक तेज़ गंध थी और उस धुएं की तेज़ गंध की वजह से वो जानवर वहाँ से भाग खड़े हुए। सब लोग कुछ समझ पाते कि तभी एक आदमी धुएं को चीरता हुआ उनके पास पहुँच गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। चलो जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, उस आदमी ने कहा और सभी उस आदमी के पीछे पीछे उस हवेली के बाहर निकल गए। चलो जल्दी से आओ, मेरी बग्गी पास में ही खड़ी है, उस आदमी ने कहा। लेकिन तुम हो कौन? नासिर ने कहा। नासिर की बात सुनकर उस आदमी ने अपना चेहरा दिखा दिया। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ, उस आदमी ने कहा। तुम तो वही बुजुर्ग आदमी हो ना, वो डॉक्टर जिसके पास मैं अपनी बेटी अदिबा का इलाज करवाने के लिए आया था, नासिर ने उसे पहचानते हुए कहा। सही कहा, मेरा नाम आलिम है, अब यहाँ रहकर वक्त ज़ाया ना करो, उस आदमी ने कहा। सामने ही वो बग्गी खड़ी थी। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो बग्गी अचानक से टूटकर बिखर गई और उसमें लगे घोड़े वहाँ से भाग खड़े हुए। हमारा यहाँ से भागने का इकलौता सहारा भी गया। अब हमारे पास इनका सामना करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, आलिम ने कहा। वो सभी एक साथ घेरा बनाकर खड़े हो गए और अपने से थोड़ा दूर खड़े उन जानवरों को देखने लगे जो सैकड़ों की तादाद में उन्हें घेरे हुए खड़े थे। वो सभी लोग उन जानवरों को लाचारी से देख रहे थे। तभी वहाँ पर वो लंबी औरत भी आ गई। तुम हमसे क्या चाहती हो? नासिर ने चिल्लाकर पूछा। मुझे तुम लोगों का खून चाहिए,
मेरे और मेरे ये बच्चे बहुत भूखे हैं, उस औरत ने भयानक आवाज़ में कहा। नासिर उसकी बात पर बस चुप होकर रह गया। हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं है जो हम इनसे लड़ सके। नासिर ने धीरे से कहा, मेरे पास बस यही एक छड़ी है, तुम चाहो तो ये मुझसे ले सकते हो। आलिम ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे इस छड़ी की ज़रूरत नहीं है। मेरी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। नासिर ने कहा। तभी नासिर की नज़र हवेली पर पड़ी जहाँ से एक और औरत उड़ती हुई आ रही थी। अब ये कौन है? नासिर घबरा कर सोचने लगा। उस औरत के वहाँ आते ही वो जानवर घुर्रा कर उन लोगों को देखने लगे और फिर तुरंत ही उनकी तरफ बढ़ने लगे। सभी एक दूसरे के हाथ थाम लो, मैं नहीं जानता कि हम जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं, नासिर ने कहा। सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और लाचारी से उन जानवरों को देखने लगे जो उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो सभी जानवर उस झोंके से पीछे हट गए। नासिर ने देखा तो इल्हान और अदिबा वहां आ गए थे। अम्मी, अब्बा, अदिबा के ये कहकर आंसू आ गए। मैं बाद में सब समझाता हूँ, पहले इन सब का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर इल्हान ने उन लोगों को हथियार दे दिए। नासिर, आपको हवेली जाकर वो आईना तोड़ना होगा। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक उस औरत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इल्हान ने नासिर से कहा। लेकिन वो आईना तो किसी भी तरीके से नहीं टूटता, नासिर ने बताया। ये कुल्हाड़ी आपकी मदद करेगी। जाइए, अब देर मत कीजिए, इतना हम इन सबको रोकते हैं, इल्हान ने कहा। नासिर आगे बढ़ गया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, ये कहकर अमीना भी उसके साथ हो गई। कभी जंग करी है? इल्हान ने अदिबा से पूछा। कभी नहीं, अदिबा ने जवाब दिया। ठीक है, अगर जिंदा बचे तो आज का दिन तुम्हारे लिए एक यादगार दिन रहेगा। चलो शुरू करते हैं, इल्हान ने कहा और उड़कर आसमान में चला गया। नासिर के रास्ते में आने वाले जितने भी जानवर थे वो सभी इल्हान ने उड़ाकर दूर फेंक दिए। वो जानवर अदिबा और सबा की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें और अदिबा और सबा अपने खंजर से मारने लगी। आलिम के पास अपनी छड़ी थी जिसके मुंह पर एक नुकीला चाकू था, तो वो उसी का इस्तेमाल कर रहा था। इल्हान नासिर का रास्ता साफ करने में लगा हुआ था कि तभी उस औरत ने इल्हान पर हमला किया और इल्हान ज़मीन पर आ गिरा। इल्हान उठा तो वो औरत उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। इल्हान उसे अपनी हवा की ताकत से रोकने लगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके इल्हान की तरफ वो बढ़ने लगी। इल्हान के पास पहुंचकर उस औरत ने इल्हान को उठाकर दूर पटक दिया। तुम्हारा इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, तुम इन सब से दूर रहो, उस औरत ने इल्हान से कहा। कभी नहीं, इल्हान ने कहा और हाथ के इशारे से ही एक बड़ा पेड़ उस औरत के ऊपर गिरा दिया और वो औरत कुछ देर के लिए उसके नीचे दब गई। इल्हान वापस वहाँ से उन लोगों की मदद के लिए बढ़ गया। अदिबा और सबा के हाथ दुखने लगे थे। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएंगे, सबा ने कहा। हौसला रखिए बाजी, हम इन बुरी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे, अदिबा ने कहा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बच्चों में बहुत हिम्मत है, आलिम ने कहा। मौका देखकर रुखसार वहाँ से चुपचाप हवेली की तरफ बढ़ गई। इल्हान जल्दी से वापस अदिबा और सबा के पास पहुँच गया और उसने फिर से उन जानवरों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वो औरत पीछे से आकर इल्हान को फिर से उड़ा कर ले गई। मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम अब इन इंसानों की वजह से मारे जाओगे। मैंने तुम्हें उसी काले पानी में डुबो दूंगी और तुम कयामत तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे, उस औरत ने कहा। इल्हान ने उस पर अपनी शक्तियाँ भी इस्तेमाल की, लेकिन उस औरत ने वो सब ज़ाया कर दी। तभी एक बिजली सी चमकी और इल्हान उस औरत के चंगुल से छूट गया। उसने देखा तो उसके अबू कुछ और जिन वहाँ आ गए थे। इल्हान, तुम बाकी इंसानों को देखो, इसे मैं देखता हूँ, उसके अबू ने कहा। इल्हान ने अपना सिर हिलाया और उड़ता हुआ सबा और अदिबा के पास चला गया। वहाँ पहुंचकर वो फिर से उस जानवरों से लड़ने लगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अदिबा ने मुस्कुरा कर कहा। बेशक, इल्हान ने कहा और पीछे से आने वाले कुछ जानवरों को दूर हवा में उड़ा दिया। नासिर और अमीना जल्दी से हवेली में घुस गए। वो जानवर वहाँ भी थे।
नासिर बेतहाशा कुल्हाड़ी मारता जा रहा था और उसके बाद जैसे ही वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो वो औरत अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर अमीना उस पर झपटी, लेकिन उसने अमीना पर एक ही वार किया और अमीना जाकर सामने खंबे से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। उस औरत ने नासिर को देखा और अपने लंबे नाखूनों से नासिर के हाथों से बड़े आराम से वो कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी और फिर नासिर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। नासिर उसके हाथों में छटपटाता रहा। नासिर के गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ रुखसार आ गई और उसने उस औरत के हाथ पर उस कुल्हाड़ी से वार किया और उसका हाथ एक ही झटके में अलग हो गया और नासिर फर्श पर जा गिरा। उस औरत ने तुरंत अपने दूसरे हाथ के नाखून रुखसार के पेट में गाड़ दिए और रुखसार वहीं फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। उस औरत ने फिर नासिर की तरफ देखा। नासिर जल्दी से अपनी जान बचाता हुआ उठा और उस औरत ने नासिर को सामने दीवार पर दे मारा। एक बार को नासिर के होश खो से गए। वो औरत फिर से नासिर की तरफ बढ़ने लगी। तभी नासिर की नज़र वहाँ पड़ी अपनी बंदूक पर पड़ी। नासिर ने जल्दी से उसे उठा लिया और उस औरत के चेहरे पर निशाना लगाकर बंदूक चला दी और एक ही बार में उस औरत के चेहरे की धज्जियाँ उड़ गई। नासिर फिर खिसकता हुआ रुखसार के पास आया। रुखसार, तुम ठीक तो हो ना? नासिर ने पूछा। भाईजान, मेरी फिक्र ना करो और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, रुखसार ने कहा। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर लेती है, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करने पर मजबूर होना पड़ जाता है। लेकिन अब तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगी, नासिर ने कहा। तभी रुखसार की नज़र नासिर के पीछे पड़ी। वो औरत का सिर एक बार फिर से जुड़ने लगा था। नासिर भाई, वो औरत, रुखसार ने कहा। नासिर ने जल्दी से वो कुल्हाड़ी उठाई और उस आईने पर फेंक कर मार दी और एक ही झटके में उस आईने का कांच चकनाचूर हो गया और वो औरत वापस उस आईने में समा गई। आओ रुखसार, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, नासिर ये कहकर रुखसार को सहारा देने लगा। तभी उस आईने के छोटे से टुकड़े में से एक हाथ निकला और उसने रुखसार को उस आईने में खींच लिया। नासिर जल्दी से उठा और कुल्हाड़ी से उस आईने पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसका कांच पूरी तरह से चूर नहीं हो गया और फिर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। रुखसार, मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें नहीं बचा सका, नासिर ये कहकर धीरे से उठा और कमरे से बाहर आकर अमीना को होश में लाने की कोशिश करने लगा। अमीना होश में आ गई थी। अब ठीक तो है ना वो औरत? अमीना ने थके हुए अल्फाजों में पूछा। वो आईने में समा चुकी है, नासिर ने कहा और फिर अमीना को सहारा देकर बाहर ले गया। वो लोग जैसे ही हवेली से बाहर आए वैसे ही हवेली भरभरा कर ज़मींदोज़ हो गई। वो लोग बाहर आए तो सभी वहाँ खड़े थे। उस औरत के आईने में समाते ही वो सब जानवर वहाँ से भाग खड़े हुए। लगता है नासिर ने अपना काम पूरा कर दिया है, इल्हान ने कहा। वो आईना टूट चुका है, नासिर ने बताया। बेशक वो आईना टूट चुका है, लेकिन अब आगे हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। उस आईने को भी हम उसी काले पानी में डुबो देंगे जिसमें उस औरत की बहन कैद है, इल्हान के अब्बू ने कहा और अपने साथ के दो जिन्नों को इशारा कर दिया। वो दोनों उस आईने को उस हवेली के मलबे से निकाल कर ले गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी मदद की, नासिर ने कहा। हमें तुम लोगों की मदद करके खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि आगे भी हम जिन्नों का और तुम इंसानों का ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। तुम लोग भी जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दो और वापस यहाँ लौटकर मत आना, इल्हान के अब्बू ने कहा। चलो इल्हान, हमारा काम भी यहाँ पूरा हो गया है, इल्हान के अब्बू ने कहा। अब्बू आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ, इल्हान ने कहा। मेरी बात याद है ना, इंसानों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, इल्हान के अब्बू ये कहकर इल्हान का कंधा थपथपा कर चले गए। आपने मेरी बेटी अदिबा को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अमीना ने इल्हान के आगे हाथ जोड़कर कहा। यह तो मेरा फ़र्ज़ था, इल्हान ने कहा। अगर आप लोगों को कोई उज्र ना हो तो क्या मैं अदिबा से
2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? इल्हान ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ज़रूर कर सकते हैं, हम लोग इतने में यहाँ से जाने के लिए कुछ देखते हैं। नासिर ये कहकर अमीना और सबा के साथ वहाँ से हट गया। अदिबा की आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम मेरे लिए रो रही हो? इल्हान ने पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अदिबा ने सिसकते हुए कहा। काश ये मुमकिन हो पाता। तुम्हें पता ही है कि हम जिन्नों की हज़ारों बरस की उम्र होती है और मैं तुम्हें कभी भी अपने सामने बूढ़ी होकर मरते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और इसी सोच के साथ ज़िंदा रहूं कि तुम दुनिया में कहीं ना कहीं आज भी ज़िंदा हो, इल्हान ने कहा। लेकिन इल्हान, मैं तुम्हारे बिना कैसे ज़िंदा रह पाऊंगी? अदिबा अभी भी सिसक रही थी। वो देखो, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए, इल्हान ने कहा। लेकिन अदिबा कुछ कहना चाह रही थी। अब जाओ, इल्हान ने कहा तो अदिबा धीरे धीरे चलती हुई बाकी सबके पास आ गई। उन्होंने एक तांगे का इंतज़ाम कर लिया था, सब उसमें बैठकर चल दिए। अदिबा इल्हान को तब तक देखती रही जब तक कि इल्हान उसे दिखाई देता रहा। वो लोग फिर से वहीं जाकर रहने लगे जहाँ पर वो पहले रहते थे। एक दिन अदिबा अकेली ही बाजार से लौट रही थी कि अचानक उसे इल्हान की याद आ गई। काश इल्हान यहाँ होता। अदिबा यही सोचती हुई घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी 4 लड़कों ने उसे घेर लिया। ये अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? एक लड़के ने पूछा। चले जाओ यहाँ से, अदिबा चिल्लाई। एक लड़का अदिबा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो लड़के हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। अदिबा ने देखा तो वहाँ इल्हान खड़ा था और अदिबा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इल्हान, अदिबा खुशी से चिल्लाई और फिर भागकर इल्हान के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। इस कहानी का आखिरी भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।